जब मैं जेल पहुंचा तो मैंने देखा कि कई चींटियां जमीन पर एक सूट को घसीट कर ला रही थीं। अचानक वह सूट पल भर में बहुत बड़ा हो गया। फिर चींटियां जमीन पर लाइन बनाकर काउंटडाउन करने लगी। बिना देर किए मैंने तुरंत वह सूट पहन लिया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होने वाला था, मैंने हेलमेट उठाकर पहन लिया। जब जेल के गार्ड मेरी सेल के दरवाजे तक पहुंचे तो मैं उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं सिकुड़कर एक बेहद छोटे इंसान में बदल चुका हूं और जेल से फरार हो गया। बाहर निकलते ही चींटियों का एक झुंड मेरा इंतजार कर रहा था। मैं तुरंत एक उड़ने वाली चींटी पर सवार हो गया। तभी अचानक अलार्म बज उठा और पुलिस ने मेरी तलाश शुरू कर दी। मैं एक बस में बैठी महिला के बालों में जाकर छिप गया, लेकिन उसने अनजाने में मुझे झटक दिया। मैं उड़कर सीधे एक दूसरे यात्री के हाथ में पकड़े अखबार पर जा गिरा। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक अखबार पलट दिया गया। इन सारी परेशानियों के बाद मेरा सिर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक आलीशान विला के अंदर पाया। मैं बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन देखा कि पूरा फर्श चींटियों से भरा हुआ था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और हैरानी की बात यह थी कि चींटियां खुद मेरे लिए रास्ता छोड़ने लगी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर मुझे अपनी प्रयोगशाला में ले गया। तब मुझे पता चला कि उसी ने यह आकार बदलने वाला सूट बनाया था। उसकी योजना मुझे एंटमैन बनाने की थी। बदले में मेरी जेल की सजा पूरी तरह माफ कर दी जाती। मैंने तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले ही पल मुझे एक लंबे कॉरिडोर में बंद कर दिया गया। मेरा पहला काम था खुद को छोटा करके दरवाजे के कीहोल से निकलना। मैं बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार जोर से दरवाजे से टकरा जाता। मेरी हालत देखकर डॉक्टर मुझे एक विशेष चींटी कक्ष में ले गया। मैं तुरंत छोटा होकर चींटियों के घोंसले में घुस गया। सबसे पहले मेरी मुलाकात पागल चींटियों से हुई। वे इतनी तेज थीं कि पलक झपकते ही अपने शिकार को चारों तरफ से घेर सकती थीं। उन्हें देखकर मैं डर गया और तुरंत अपने सामान्य आकार में वापस आ गया। अंदर और आगे बढ़ने पर मैंने विशाल चींटियों को देखा, साथ ही उन उड़ने वाली चींटियों को भी जिन पर मैं पहले सवार हो चुका था। मेरा दूसरा काम था चींटियों के पूरे नेटवर्क को समझना और उनके घोंसले का पता लगाना। और तीसरा काम था उन्हें नियंत्रित करना सीखना। चूंकि सूट में कोई हथियार नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने मुझे 2 खास डार्ट दिए। लाल डार्ट किसी भी वस्तु को छोटा कर सकता था, जबकि नीला डार्ट किसी भी लक्ष्य को बड़ा बना देता था। सारी तैयारियां पूरी